नमस्कार साथियों, आज मैं आपको छठ माता से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो हर हिंदू को जानना चाहिए। अगर आप भी छठी मैया के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं छठ माता से जुड़ी 5 अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। दूसरा, प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इन्हें षष्ठी मैया भी कहा जाता है। तीसरा, पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय खुद को 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा पुरुष और दूसरा हिस्सा प्रकृति का था। इसके बाद प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया, जिनमें से छठा भाग छठी मैया थी। चौथा, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को छठी मैया का पति बताया गया है। मित्रों, 5वां फैक्ट छठ पूजा की कथा से जुड़ा हुआ है। अगर छठ पूजा के दिन इस कथा को सुनते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियमवद की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और अपने मन की व्यथा बताई। तब ऋषि ने राजा को पुत्र सुख पाने के लिए यज्ञ करने को कहा। यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियमवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा गया, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत था। इस बात का पता चलने पर राजा प्रियमवद को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना ली। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय।